गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस करती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in terms of rupees was three more than twice the number of articles produced on that day. एक किसी खास दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है each आर्टिकल का, वो नंबर ऑफ आर्टिकल जो हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा हैं। ठीक है? तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज़ 90 और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो जो हमारे टोटल प्रोडक्शन हो रहे हैं उस दिन के, वो 90 आ रही हैं। तो हमें बताने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल भी बताना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सपोज करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ये हमने एक्स मान लिया। जब हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स मान लिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा इसका, 2x, और इससे कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 मोर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 रुपीज, राइट। ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिया हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 रुपीज। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है, तो एज पर क्वेश्चन लिखेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये किसके हो जाएगा इक्वल, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल हो जाएगा। जब हमारे पास इक्वेशन बन गया है, तो हमें बस वैल्यू रखनी है, और टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमें गिवन है 90। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे इज ₹90। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमारा एक्स था, तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू, है ना, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज 90 रुपीज, राइट। अब 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 3 करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। यहाँ से हम राइट हैंड साइड से 90 को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएंगी, यानी ये माइनस 90 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमें 0 बच जाएगा। अब हम जब इस इक्वेशन को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, तो पाएंगे कि a और c को मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 180 के इक्वल आता है, और 180 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो पाएंगे 245 ज़ा 90 होगा, 315 ज़ा 45, 35 ज़ा 15। हमें इसे ऐसे ब्रेक करने हैं, ठीक है। जब ब्रेक करने के बाद हमें करना क्या है कि इसे प्लस या माइनस करें तो ये 3 दे दे, और जब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 92 ज़ा 180 के इक्वल आ जाए, राइट। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ठीक है, और 5 3 ज़ा 15। तो 12 और 15 को अगर हम माइनस करें,
ठीक है, तो 3 आ जाएगा और साइन प्लस है तो 15 को हमें प्लस रखना है, 12 को माइनस रखना है। चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं, तो 2x स्क्वायर हमारा 2x स्क्वायर ही रह जाएगा, ये प्लस 15x हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू 0, राइट? यहाँ तक लिख लिया। अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं। अब हमें दो की पेयरिंग करनी है, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है, और माइनस 12x माइनस 90 का पेयर कर दिए। अब हमें यहाँ पे कॉमन ढूंढना है, तो 2 और 15 में कॉमन कुछ नहीं है, तो x स्क्वायर है इधर, x है तो x हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे x, ठीक है, और इसे क्या से मल्टीप्लाई करें कि ये 2x स्क्वायर हो जाए, तो 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस की साइन है तो प्लस की साइन दिए, x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x के इक्वल हो जाएगा और ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। सेकेंड, एक यहाँ पे जो 12x है और 90 है, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 6 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे -6 को हम कॉमन लिए, तो -6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 12x हो जाएगा, तो -6 2x से करेंगे तो 6 2 जा 12 और x रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो माइनस बाहर है तो अंदर की साइन प्लस होगी ताकि वैल्यू जो है वो माइनस में आ सके, तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 दे देगा। जब हम इसे देखते हैं तो वापस से हम पाते हैं कि एक टाइम और हम इसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 15 जो है ये हमारा कॉमन हो गया और जो बच गया वो x माइनस 6 है, ये इक्वल टू किसके हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक होगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x निकालेंगे तो ये -15 अपॉन 2 वैल्यू दे देगा और x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 था, माइनस जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। क्योंकि हमें वैल्यूज़ प्लस में निकालनी है, ठीक है? तो वैल्यूज़ जो है वो हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्योंकि रुपीज़ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें देखने थे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना? देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, है ना? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ ईच, है ना, ऑफ ईच आर्टिकल, ये किसके इक्वल था, तो ये 2x प्लस 3 के इक्वल था। तो यहाँ पे हो जाएगा कितने रुपीज, 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी ये 15 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुकी होंगी और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 4.2 हमारा समाप्त होता है। 4.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।